अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर उर्दू सेकंड ईयर क्लास के लिए आइए आज हम ख़त लिखने का तरीक़ाकार सीखते हैं, जिसका अनवान है महंगाई की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के मुताल्लिक़ अखबार के मुदीर के नाम। सबसे पहले जिस जगह से आप ख़त लिख रहे हैं उस जगह का नाम, जिस तरह तस्वीर में सामने लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज़, क्योंकि आप इम्तिहान दे रहे होते हैं इसलिए आपने इम्तिहानी मरकज़ का नाम आपने लिखना है। उसके बाद तारीख़ आपने लिखनी है, जो भी उस दिन तारीख़ हो जिस दिन आप ये ख़त लिख रहे हैं वो लिखने के बाद तीसरी लाइन में आपने जिसको ख़त लिख रहे हैं उसको आपने मुखातब करना है। मसलन ये मुदीर के नाम है, जिसको हम इंग्लिश में एडिटर कहते हैं, उसके नाम ख़त लिख रहे हैं। लिहाजा मोहतरम मुदीर, जिस अखबार को आप लिख रहे हैं उसका आपने नाम लिखना है और जिस जगह से वो शाया होती है उस जगह का आपने लिखना है। ये देखें, मोहतरम मुदीर रोज़नामा नवाए वक्त लाहौर। इसमें आपने जब ये चीज़ें लिखनी हैं तो आपने रमूज़ व अकाफ़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। नीचे आप एक मुसलमान होने की हैसियत है, हम सब का फ़र्ज़ है कि अस्सलामु अलैकुम से इसका आगाज़ करते हैं। उससे नीचे वाले लाइन में मैं आपके मुअक्कर जरीदे की वसात से एक ऐसे मसले की जानब तवज्जो मबजूल कराता हूँ जिसने आनन फ़ानन मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। वो महंगाई का तूफ़ान है। इसकी वजह से घर मसाइलिस्तान बन चुके हैं। गुर्बत के दरिया में तुग़यानी आ चुकी है। ज़िंदगी में हाथ पाँव मारते मारते हार जाती है। चीज़ों की कीमतें पर लगाकर उड़ रही हैं। नीचे वाले पैरे में महंगाई के हालात से दगरगूं हो चुके हैं। हालात दगरगूं हो चुके हैं। टीवी, अखबारात और सोशल मीडिया पर हाहाकार मची हुई है। कोई गले में सूखी रोटियां लटकाकर एहतिजाज कर रहा है, कोई अलामती जनाजे सामने रखकर महंगाई का मातम कर रहा है, कोई सरे बाज़ार और बच्चों को फ़रोख्त करने की बोली लगा रहा है। भूख और गुर्बत की मारी हुई माएँ बच्चों समेत नहरों में छलांगे लगाकर मौत को गले लगा रही हैं। किसी के जिस्म का कीमा रेलवे की पटड़ियों के साथ ही सूख रहा है। इधर एक ही इल्तिजा है कि महंगाई कम करो। हमारी जेबें किसी अंधे कुएं की तरह वीरान हो चुकी हैं। महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज़ मुनाफाखोरी ने अवाम का बुरगस निकाल दिया है। मादियत परस्ती ने हमें ज़र परस्त बना दिया है। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान आलीशान को भुला दिया है। मन गशा फ़लैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। महंगाई ने माशरती इक़दार को तोड़ फोड़ कर रख दिया है। लोग महंगाई मेहमान नवाजी को बोझ समझने लगे हैं। हमसायों से किनारा कशी हो रही है। घरों में बीमारों और बुज़ुर्गों को बोझ समझा जा रहा है। खुशियों और त्योहारों की मुबारकबादें टेलीफोन कॉल तक महदूद हो रही हैं। नौजवानों में बागियाना रवश पनप चुकी है। रोज़ाना शाम को बाज़ारी खाने या बर्गर और पिज़्ज़ा उड़ाने के लिए सुबह सवेरे नमाजियों तक को लूट रहे हैं। बैंकों के बाहर रकम छीनने के लिए नौसरबाजियां कर रहे हैं।
चौकों, गलियों और मोहल्लों में मोटरसाइकिलों और कारों का चोरी करना मामूल बनता जा रहा है। अब तो ये आलम है जिसके बारे में शायर ने कुछ यूँ तस्वीर कशी की है। भूल गए हैं नाच रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज़ें याद रहें, नून, तेल, लकड़ी। मोहतरमी, महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, जिसने अवाम का भुरकस निकाल दिया है, लोग महंगाई से बिलबला उठे हैं। इसी तरह से अब नज़ीर अकबर आबादी जैसा शायर आटे दाल का बयान, मुफलसी, पैसा और चपातियाँ जैसी नज़म लिखने पर भी मजबूर हो गया है। जिस जा हांडी, चूल्हा, तवा और तनूर है, खालिक की कुदरतों का इसी जा ज़हूर है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुद भी नमूदो नुमाइश से बचें, चादर देखकर पाँव फुलाएं। बहरहाल हुकूमत की बर वक्त कोशिशों से कई कीमती जानें रिज़्क खाक होने से बच सकती हैं कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटी में साबिक फ़ौजियों को भर्ती करके मुनाफाखोरों से आनी हाथों से निपटें। अवाम की मजबूरियों का एहसास करते हुए महंगाई को जल्द अज जल्द कम करें, ताकि लोग 2 दिन की ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। सच तो ये है कि घर घर मटियाले चूहे हैं, यानी कोई महंगाई की वजह से आसूदा नहीं। मेरा ये ख़त हुकाम बाला की फौरी तवज्जो का मुस्तहिक है। आप इसे जल्द छाप कर खिदमत खलक करके दुआओं के मुस्तहिक बनें। इसके अलावा भी आप अपने ख़यालात का इज़हार कर सकते हैं। जो भी अल्फाज आपके पास हैं उसका खूब इस्तेमाल करें। सबसे आखिर में आपने वस्सलाम, नियाज़मंद और आखिरी लाइन में आपने अपना नाम वगैरह लिखने के बाद ख़त को ख़त्म कर देना है। शुक्रिया।